मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। हनुमान चालीसा का आश्रय जो करता है भाव से, उसके जीवन के जितने भी असंभव कार्य हैं उन सब को संभव कर देने का कार्य श्री हनुमान जी महाराज का। इसलिए हनुमान जी पर भरोसा रखो। हाँ, भरोसो दृढ़ इन चरणन ही केरो। फिर किसी और का भरोसा मत करो, किसी अन्य का आश्रय मत करो, केवल और केवल प्रभु का आश्रय करो। महाभारत की ऐसी कथा है, जब दुर्योधन ने आदेश कर दिया दुशासन को कि द्रौपदी के वस्त्र खींच लिए जाए, तो कहते हैं जब दुशासन वस्त्र खींचने लगा तो पहले द्रौपदी को अपने 5 पतियों पर भरोसा था कि सिंह जैसे बलवान वीर मेरे 5 पति यहां बैठे हैं, इसकी क्या मजाल कि मेरा वस्त्र खींच ले। लेकिन वो सब हार चुके थे जुए में, सिर झुका करके बैठे रहे और दुशासन साड़ी पर हाथ लगाया, खींचने लगा। तब भी द्रौपदी ने परमात्मा को नहीं पुकारा। द्रौपदी ने सोचा कि मैं क्षत्रियाणी हूं, अपनी रक्षा मैं खुद कर सकती हूं, और खुद अपने हाथों से अपने आप को बचाने की चेष्टा करने लगी। अभी भी गोविंद को नहीं पुकारा। लेकिन जब देखा कि दुशासन और आगे बढ़ता जा रहा है और अब कंधे से भी साड़ी जब नीचे आ गई ना, तब द्रौपदी समझ गई कि अब केवल और केवल हमारी रक्षा गोविंद कर सकते हैं। और तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर गोविंद को पुकारा, हे गोविंद रक्षमा। और फिर जानते हैं साड़ियों की ढेर लगा दी प्रभु ने। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना, जीवन में कोई भी मुसीबत आए, कोई भी संकट आए, कैसी भी परिस्थिति आए, दुनिया वालों से उम्मीद मत करना, किसी और से आशा मत करना, केवल और केवल भगवान पर भरोसा रखना। जे राखे रघुवीर ते उघरे तहि काल महु। कोरोना जैसी भयंकर महामारी में जिन लोगों को अपने ऊपर बड़ा घमंड था, जिस देश को अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने विकसित होने पर बहुत अभिमान था, ऐसे लोग पहले धराशायी हुए। हाँ, और हमारा भारत जैसा देश जो भगवान के भरोसे रहता है, वहां आज भी लोग भगवान के भरोसे बैठकर मौज करते हैं साहब। वहां इतनी कोई परेशानी नहीं हुई, न इतनी सुविधाएं थी वहां, हाँ, न इतने मेडिकल वहां पर। फिर भी राम भरोसे जे रहे, जो ठाकुर के भरोसे बैठा रहा वो मौज में रहा साहब। मैं आपको सत्य घटना बताऊं हरिद्वार की। हमारे एक महात्मा जी थे, तो कोरोना की जो दूसरी लहर आई ना, तो भयंकर उस वक्त एकदम सारे हॉस्पिटल्स फुल हो गए, कहीं कोई बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, चारों तरफ ऐसा माहौल रहा कि अब किसी को कुछ हो जाएगा तो बचेगा नहीं। और ऐसे में एक महात्मा हमारे बड़े परिचित थे, सीधे साधे महात्मा, कोरोना हुआ, ऑक्सीजन लेवल उनका आ गया 40 पर, 40, जबकि 70 से ऊपर होना चाहिए, 40 आ गया उनका ऑक्सीजन लेवल। और कहीं हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, कोई बेड खाली नहीं। मेरे पास फोन आया कि बापू ऐसी स्थिति है, क्या करूं? तो मैंने कहा कि भाई किसी भी हॉस्पिटल में जहां कोविड का हॉस्पिटल ना भी हो, वहां भी उनको ले जाओ। अब मुझे भी ऐसा लगा कि शायद अब बचना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम ऐसा तो न हो कि भाई चलो हमको अंत में दिखाया नहीं गया। उनके मन में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो वहाँ एक टेंट में, तंबू में एक हॉस्पिटल बनाया गया था टेम्परेरी। तो वहाँ मैंने उनको ले जाकर
छोड़ा और डॉक्टर्स को बोला कि डॉक्टर साहब जितना हो सके आप देखिए, और आपको भरोसा न होगा, वो बाबा जी के पास न तो पैसे थे, न इलाज की कोई सुविधा थी, बस केवल उनके हाथ में भगवान की एक माला थी। और 7 दिन के बाद ऑक्सीजन लेवल बढ़ा और वो आज भी वो महात्मा जी जीवित बचे रह गए। भगवान के भरोसे जो है, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जो भगवान के भरोसे है उसकी रक्षा करने वाले तो स्वयं परमात्मा होते हैं। ईश्वर अपने भक्तों की देखरेख खुद करते हैं, लेकिन शर्त यह है भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। हाँ, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। भगवान के भरोसे जो है संसार के जितने भी दुर्गम कार्य हैं सब सुगम हो सकते हैं साहब। तो पिछली बार कथा यहाँ तक आगे बढ़ी थी, जितने भी दुर्गम कार्य, और कौन कौन से दुर्गम कार्य संसार में हनुमान जी महाराज कर सकते हैं, कुछ दर्शन कल की कथा में हम करेंगे। आज की कथा को यहाँ पर विराम, 1-2 मिनट के लिए हरि नाम सुमिरन, उसके बाद फिर आरती और आगे जो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।